तो इसलिए मन्नत कोई आ जा। मन्नत तो शाम हल्के की सेवा करनी है। मेरी झोली न भरेंगे या नुए खाली रखेंगे, वो इनका काम है। खड़ा करते और जय बिना बताए किसी नेट नूट नहीं चलाए, जय बयानी पूछा तो हमने बता दिया। भाई मैं आज इसलिए कह रहे हो ना, खड़े पांच चुनाव आगे, इन खातर आगे भाई। इन तो कोई पूछ लो, बताई भी मैं जी लाख में पूछ लो जाके, 12 तो थोड़े एक में रोड़ा पड़ रहा है। सच्चे इंसान है, इसलिए ये सब का वहम काट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। खुद टूरिस्ट हैं, 2-1 महीने आ जाएंगे, फिर 5 साल कदे बड़े नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई मत बजरंग बली का भगत हूँ, वो हालन देखो नहीं क्या है। और विधायक जी बहुत ज़्यादा देर लगा दिया आपने, भी जनता भी बाहर इंतजार करने ला रही थी, हम भी इंतजार करने ला रहे थे विधायक जी कब नॉमिनेशन करके बाहर आऊँ, तो क्या कारण था इतना टाइम क्यों कर लगा दिया आपने? बस भाई वो सबका सहयोग आशीर्वाद है, इसलिए जब भी मैं अंदर में मिला तो सारे शुभ चिंतक थे, अगाऊ तो उन्हें बधाई देनी थे। जी। इसलिए उसमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मुझे खुशी है आज बाबा मुंगीपार नगरी में, यहाँ तुसाम में जी। आज ये विधिवत तौर से नॉमिनेशन तुसाम हल्के के सभी कार्यकर्ताओं के साथ और 36 बरादरी के भाईचारे के साथ ये नॉमिनेशन मैंने भरा है। सुबह से किसी भाई ने अब तक, क्योंकि 8 बजे से सारा रोड शोर खाना, अब तक 8 से 3 कितने घंटे हो गए, 7 घंटे से तुसाम हल्के का कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो इनके मन की टीस है उसके लिए यहाँ अब तक इसमें तुसाम की नगरी में है। और मैं आभारी हूँ इनका, मैं जीवन भर तुसाम हल्के के इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, साथियों का शशि परमार ऋण नहीं उतार सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई मत बजरंग बली का भगत हूँ, वो हालन देखो नहीं क्या है। और इन 8 ने जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, बजरंग बली की कृपा और इस तुसाम हल्के की कृपा रहेगी, और वो जीत का सर्टिफिकेट इनका आशीर्वाद के तौर पे भाई हमें मिलेगा। व्यवस्था परिवर्तन का काम मैं जो करूँगा, काम करें। विधायक जी आप तो कहने ला रहे हो भाई 8 तारीख में रिजल्ट जो है आपका नहीं आएगा, लेकिन कल अनिरुद्ध चौधरी जी ने नॉमिनेशन कराया था, उन तब हमने बातचीत करी तो बोले भाई मेरे दादा ने चौधरी बंसीलाल जी ने पहला चुनाव तुसाम हल्कत लड़ा था, और मैं भी अपना पहला चुनाव तुसाम हल्कत लड़ने लग रहा हूँ, तो वो प्यार प्रेम जनता मन देगी, आपने देगी, किस तरह जनता किस तरह देखा इस बात में? भाई वो सारी बातें जो कह रहा हूँ मैं, 8 को पता लग जाएगा। ये देखो आज वो कोई 8-10 महीना का टाबर हो न, वो भी पिछाड़ ले है भी मेरा खैर ख्वाहियो हैर नहीं है, हैं? और भाई सारे जने ये तो तुसाम हल्के की जनता तो बड़े बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, इनने बेरा है कि भाई ये जो के हैं टूरिस्ट बनकर आ रहे हैं, इनका तुसाम में लंबे टाइम से कभी देखो तो बंसीलाल जी हमारे बहुत सीनियर हमारे नेता रहे, फाउंडर रहे, लेकिन इनका घर परिवार में विशेषकर इनका तो यहाँ कभी तुसाम में रणबीर महेंद्रा जी का और इनका कदे कोई लगाव नहीं रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल मैडम किरण चौधरी भी तुसाम आई थी, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के प्रतिमा हो रहा है, और कल नॉमिनेशन करेंगी सुरती चौधरी जी। उन तक मैंने जब बातचीत करी तो मैंने पूछा जी आपके श्यामी शशि रंजन परमार जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो आपके प्रत्याशी थे भाजपा के पिछली बार आपका श्यामी, और दूसरी तरफ जो है भाई अनिरुद्ध चौधरी जी, तो वह नोली भाई ये तो बाहर के हैं, कोई आओ जो आओगा वो आ जाए, जो चला जाओ चला जाए, हमने कोई मतलब कौन थी, हम इस हल्का के तो हम ही। हाँ देखो आज ये है तुसाम हल्के की जनता देख रही है लगातार। भाई आज मैं मेरी नहीं कहता, एक कार्यकर्ता की हमारी पार्टी में बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता को टिकट मिल जाती, आज आपने एक ही घर में माँ बेटी को राज्यसभा भी दे दी, विधानसभा की भी टिकट दे दी, किसी कार्यकर्ता को दे देते, मुझे कोई टीस नहीं थी। सिद्धांतों को तोड़ने का काम किया है, और इसी तरीके से जो हमारी बीजेपी में भी वही काम करा और कांग्रेस में भी वही करा है कि भाई जिस तरीके से यहाँ अनिरुद्ध बंसीलाल जी का बड़ा नाम रहा है, उसी नाम से उन्होंने ये अनिरुद्ध को भी टिकट दे दी, जबकि और बहुत घने साथी लगे हुए थे। तो हर चीज़ इसलिए देखो तुसाम हल्के वर्गा बढ़िया
आदमी इंसान मन ने नहीं देखा। ये इतना एहसान मान रहे हैं बंसीलाल जी हमारे सीएम रहे, आज 65 साल हो गए, इस घर से बाहर ही नहीं जा रहा सौदा, इस घर से बाहर ही नहीं जा रहा। तो भाई आज मैडम है कि और सारे लड़ लिए कि लगातार, मैं तो था नहीं जी 20 साल से, मैडम किरण चौधरी तो एमएलए हैं। तो काला कड़ कुकर थोड़े विधायक जी, ये काला कड़ कुकर नहीं, टूटा मेरा मन ने कुछ नहीं करना, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ भाई। ये तुसाम हल्के की जनता और इनका आशीर्वाद छत्तीस बरादरी की जनता वो देगी और मुझे भरोसा है इन पे 100%। आप देख लेना, तुसाम हल्के की जनता बहुत न्यायप्रिय है, भले अच्छे आदमी हैं। और ये बाबा मुंगीपा की नगरी किसी की किसी के किसी के बकाव में आने वाले नहीं है। आप मैं और क्या बताऊं, मैं मैडम 20 साल से हैं, लेकिन शशि परमार तो भाई 5 साल मैनू बता दो, शनिवार इतवार कर्मचारी भी छुट्टी कर ले हैं। सचिन तक मिला मन ने कदे छुट्टी करी हो तो बता भाई हैं। मैं हाँ कोरोना, लेकिन ये इलाका देखेगा तो भाई ये तो सब्ज बाग दिखा के ये भाई खुद टूरिस्ट हैं, ये चुनाव लड़ना है, वो हल्के की जनता जाना है। क्यों साहब, हल्के ये तो खुद टूरिस्ट हैं, 2-1 महीने आ जाएंगे, फिर 5 साल कदे बड़े नहीं चुनाव आ गया तो भाई सारे आओगे मांगेंगे। तो ये हल्के का देखा तो इलाका फैसला करेगा। भाई शशि ने तो वाह मंजूर है, सच्चे इंसान है, इसलिए ये सब का बहम काट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 सीटा की हवा रखी है बीजेपी, तो आप बताओ दे। देखो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पीछे हाई कमांड पे गया, वो सारे सीनियर नेता थे। हाँ जी, मनोहर लाल खट्टर साहब ने कहा भाई शशि, मैं तेरी 4 महीने पहले घोषणा करके आया था कैरू में कि भाई शशि ने टिकट फेर दूंगा, लेकिन भाई मेरी मजबूरी है, मैडम किरण चौधरी जी हमारे बीच में आ गई। और भाई वो इसलिए हमने मैडम को राज्यसभा की और भाई श्रुति जी को, उनकी बेटी को घर में दोनों टिकट देने का काम किया। भाई शशि मजबूरी है, इब तेरे तो भाई इसे एक टिकट का रोड़ा पड़ रहा है। और मैडम किरण चौधरी जी ने कही कि मैं 12 सीट जितवाऊंगी, जिससे कि दोबारा से बीजेपी को मैं सरकार में लाऊंगी। तो मैंने बताई भी, मैं जी लाके में पूछ लो जाके, 12 तो थोड़े एक में रोड़ा पड़ रहा है। तो इसलिए भाई वो तुसाम की जनता सब जानती है, ये बहुत न्यायप्रिय है, हमारे बुजुर्ग हैं, ये खुद फैसला कर देंगे 12 सीट कौन जीता हुआ है। तो पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, तो पहले चुनाव होया करते जी कि चौधरी बंसीलाल जी के समर्थक और एंटी बंसीलाल जी, लेकिन इस बार देखने मिल रहा है कि बीजेपी ते भी जो है सुरती चौधरी बंसीलाल की पोती और कांग्रेस ते भी अनुरूप चौधरी बंसीलाल पोता। तो यह चीज़ जो बंसीलाल का भाई परिवार 2 जगह खड़ा है, यो आप बेनिफिट मानो या किस तरह देखो इस चीज़ में? नहीं, वो देखो ये प्रजातंत्र की व्यवस्था हमें तो नहीं होना चाहिए जी। पुराने राजे महाराजे रजवाड़े थे, उनमें तो ये चलता था भाई उनका बेटा पोता पड़पोता भी आवे जी। लेकिन प्रजातंत्र में 36 बरादरी का कोई भाई बुजुर्ग आम आदमी भी आ जा, भाई आप 60 साल हो गए और उसके बाद और नंबर किसी का तो पड़ता है नहीं। तो इसलिए दूसरों का भी और भी सारे बैठे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उसका आ जाए। लेकिन एक परिवारवाद के नाम से ये तो तुसाम की जनता भली है कि 60 साल से तो बंसीलाल जी का इब तक भी वो इतना सम्मान करते हैं, इब तक भी नू है भाई उनका कि मैं कर दिया। तो इतनी बड़ा सम्मान की जनता किसी हल्के में हो नहीं सकती। लेकिन मैं इबकाल एक बता दूँ, ये बकाई में इबकाल आनी है कौन ही है, कोई दो राय नहीं लगती मन ने। तो भाई ये पेड़ की छाया हाँ, और आदमी की माया हाँ, वो गली गई। अच्छा, तो इसलिए बंसीलाल जी के घने दिन ये खा लिया, हाँ, ये न घर न जाना पड़ेगा। चौथी पीढ़ी क्या है जी? चौथी नहीं, मेरा मतलब ये है कि भाई देखो हर चीज़ का एक समय होता है। जैसे भाई हमारे प्रदीप जी ने बताई समय है, लेकिन अब लोग आजकल नौजवान हैं और हैं तो वो व्यवस्था परिवर्तन भी देखते हैं, डेवलपमेंट विकास भी देखते हैं। मैडम तो 20 साल तो उरे न थी, मैडम कहाँ गई थी? मैडम तो कहीं नहीं गई। अब खुद विधायक होते हुए भी
मैं तो भाई हिम्मत कर ली कि भाई मैं हार गया था, क्यों जी, नहीं तो कह देते भाई मैं हार गया, मैं क्या करूं। लेकिन मन ने मुंह नहीं छिपाया, मैं इनके बीच में खड़ा रहा। जो हल्के के काम मेरे से बनते थे, मैं कोई एमएलए तो था नहीं जी, काम तो दायित्व तो मैडम किरण चौधरी जी का था, विधायक बनी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी हारा और आदमी पहली बार देखोगे मैं लाग गया रहा। बड़े बड़े काम जितने थे सारे मैंने करवाए हैं। तो भाई वो तो इंटरेस्ट की बात है, मेरा इंटरेस्ट है इस इलाके में डेवलपमेंट हो, विकास हो, सिस्टम व्यवस्था परिवर्तन हो, मैंने इसीलिए तो किया ये। को थे भाषण में कि इन गम्मा का नहीं बेरा ये आड़ाऊ कॉन्ट्रेस्ट की तरीके और आपने तो छान के घेर रखा सारा इलाका, तो ये कितना बेनिफिट मानने से भाई मैं आज इसलिए कह रहे हो ना, खड़े 5 चुनाव आगे, इन खातर आगे भाई। अच्छा। इन तक पूछ लो, आज मेरे तो 5000 आदमियों के नाम पूछ लो, 5000 आदमियों के नाम पूछ लो, मैं बता दूं तो सामल के। और ये जो विपक्ष है ये भी ये भाई टूरिस्ट हैं, अपने 2 महीने ये लोगों ने बका बुकू के कभी परिवारवाद के नाम पे, कोई बंसीलाल जी के नाम पे, और कभी किसे डालोर भका के जात पे पात पे। मैं तो आर्य समाजी आदमी हूँ, मैं 36 बरादरी का आदमी हूँ। खड़ा करते और जब ये बिना बताए किसी नेट नूट नहीं चलाए, जय बहनी पूछा तो हमने बता दियो। और विधायक जी ने कोई गली में छोड़ दो, कोई बालक भी नो गायो शशि परमार है। तो या कमाई है 6 साल में तो देखो अब मुझे 56-57 हजार तो शाम के इन देवतुल्य बुजुर्गों ने तो वोट दिए थे जी हैं, और उस हालात में दिए थे, फिर सारा मिली भगत हो रही सारा इलाका। और इबकाल तो भाई मनबान कर रखा है, ये 56 नहीं, कदे सोचे शशि की टिकट कटवा दी है तो भाई अपने घर में बैठ जाएगा। मैं तो बैठ भी गया था भाई, मेरे पे तो डंडा न झंडा कि मैं को नहीं, लेकिन भाई ये सारे साथियों बुजुर्गों ने कहा नहीं बैठना नहीं भाई, अपना आशीर्वाद दिया है, तो इनके आशीर्वाद पे मैं दावे से कह सकता हूँ तो शाम में अब के व्यवस्था परिवर्तन होगा। इनके आशीर्वाद मिला मुझे, और भाई इनका सबका भाइयों का आशीर्वाद मिलेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारे जूही से मलिक साहब अब सबका मुझे लगता है, मैं मेरा जो तुसाम की जनता से एक ही बात चाहता हूँ भाई, मैंने 6 साल तुसाम की समस्याएं बारीकी से नोट की हैं, लेकिन मैं खाली एक दिन नहीं बैठा भाई। मेरे मन में एक चीज है, वो ये है क्योंकि मन ने समस्याएं तो समझ ली, वो यही समझ ली कि भाई तुसाम में तो बंसीलाल जी ने इतने काम किए थे, अभी उसमें इतने उसके बाद बहुत बड़ा काम होना बाकी है। उन बातों 40 साल हो लिए, मैं एमएलए रह लिया, आज नहीं 25 साल पहले रणवीर महेंद्रा जी के मुकाबले रह लिया। तो इबकाल उनका लड़का है जी आपका शहमी। हाँ तो वो तो भाई वो तो सुनो लड़का भी बेटा राणा को बड़ी बात सके। हाँ ना कोई सी बात नहीं है, तो इसलिए मन्नत कोई आ जा, मन्नत तो शामिल की सेवा करनी है, और यहाँ इनका आशीर्वाद मिला तो मैं ये है, मैंने समस्याएं तो मेरा फिट होगी पूरे दिमाग में जी। अब मौका मिला इनके आशीर्वाद से, तो मैं आगे जो हरियाणा में सरकार बनेगी इनका आशीर्वाद से मैं बना, और ये कहेंगे नई सरकार में चाल, तो मैं जाके जो मेरे तुसाम हल्के के बहुत अड़े काम पड़े हैं, जैसे देखो आप जेपी दलाल जी वहाँ लुहारू बहुत काम करे, क्यों वो पिछली बार बन गए और मैं मिली भगत हरा दिया, लेकिन अब के मुझे इनका आशीर्वाद मिल गया तो हम आप नई सरकार बनेगी उसमें मैं ये सारे काम करवाऊंगा। चलो लास्ट कार्यालय में जी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरा भी हाथ खींचे हैं, जो आपके वर्कर हैं। आखिरी बात नु बता दो, धन्यवाद उस पर कि जो लोग नु मानी बैठे थे कि भाई शशि रंजन परमार जी भाई निर्दलीय को नहीं उठे, क्या बीजेपी वाले मना लेंगे, उन्हें किस तरह प्रेरित और ऊर्जावान करोगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखो ये बात ठीक है, मेरे ऊपर इतना बड़ा दबाव था, केंद्र के नेताओं ने फोन भी करे, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे दिल्ली बुलाया अभी, और मुझे सारे जितने लालीपॉप दिए करें, कोई चेयरमैन की क्या दुनिया भर के दिए, लेकिन मैंने यही कहा भाई शशि परमार ना तो सवार थी ना उसने कोई बात, मैं तो आर्य समाज जी, मुझे कोई बात प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन भाई मैंने तुसाम हल्के में काम किया है, इसलिए भाई मेरे पे कुछ नहीं है, लेकिन तुसाम हल्के की जनता ने जब इतना बड़ा वहाँ प्रोग्राम किया कैरू में, इन सब ने कहा कि भाई चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं इनकी बात नहीं टाल पाया, और इसीलिए मैं तो ईमानदारी से जैसे हल्के ने आदेश दिया
कि भाई लड़ना पड़ेगा, तो मैंने अपनी पार्टी हाईकमांड की भी बात ठुकराई है। पार्टी हाईकमांड ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत लालच दिए, मैंने जी मैंने लालच दिखा नहीं सकते, तो वो सारा मैंने किया। मुझे भरोसा है कि उस बात का आप धरातल खिसकता देख के रिजल्ट देखोगे तो शाम की जनता बदलाव चाहती है सिस्टम में, काम में। और शशि जम के परमार लड़ांगे जी, ठोक के लड़ांगे, कह दियो कोई अफवाह में कोई किसी भाई ने को नहीं आने की जरूरत, जम के लड़ांगे, 8 तारीख न जीतांगे, ये बात है। तो बात ये जो सारे कार्यकर्ता कर रहे भाई, वो मैनुपुलेशन इधर उधर की लटपट चलने को नहीं, लोगों ने मन बना रखा है। अब मेरी तो यही की है सब हल्के वासियों से कि भाई टाइम थोड़ा है, और शशि पे तो डंडार झंडार पार्टी खोस लिया है। जो तो हल्के की जनता देखेगी, मेरी इस झोली न भरेंगे, मेरी इस झोली न भरेंगे या नुए खाली रखेंगे, जो इनका काम है। ये झोली भरी हल्के में हजारों करोड़ रुपए, नई व्यवस्था, नई सरकार बनाएंगे, और उसमें मैं इनके आशीर्वाद से शरीक हूँगा और काम करके दिखाऊंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। दोनों पार्टियों बीच हाँ जी, क्या है? दोनों पार्टियों बीच का जाएगा हमारा, बीच का जाएगा। इन्होंने काम बस कर रखे थे। अच्छा। हाँ, ये हारे हुए थे, हारे हुए ने भी काम करे, और इनके साथ जो अन्याय है वो इस जनता को महसूस हो रहा है। 104 का बहुत दुख है, अब यो इतना अन्याय क्यों होया। तो जो है शशि रंजन परमार जी हमारे साथ थे, और नॉमिनेशन फॉर्म आज भर दिया है भाई, मैदान में, चुनावी मैदान में उतार दिया है। शशि रंजन परमार जी चुनावी मैदान में आ गए हैं, और अब जो है यो तो शाम हल्का हॉट सीट पहले भी था और जबरदस्त हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिलेगा। और शशि रंजन परमार जी के साथ आज हमने देखा कि एक बहुत बड़ा हुजूम है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिन्होंने ये अपना परिवार और प्यार माने हैं, वो इनके साथ थे। अब जनता ने निर्णय करना है कि आने वाली 5 तारीख को, भाई अब तक चुनाव निशान तो आया नहीं, शायद 2-3 दिन में आ जाए विधायक जी, है ना, 2-3 दिन में जो है चुनाव निशान आ जाएगा। उसके बाद हम उस चीज़ की भी आप घोषणा करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्जी, वीडियो शेयर कर दियो सारे दर्शकों से। भाण बहनों, आपने राम राम जी।